हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारत्न कंपनी के बारे में। हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं और उन कंपनियों की स्थापना कब हुई थी, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, उनके प्रमुख कौन हैं, उनके कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। NTPC की बात करें तो NTPC की स्थापना 1975 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। अब NTPC के कार्य के बारे में बात करते हैं तो NTPC का कार्य इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का है, यानी कि यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1956 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष अलका मित्तल हैं। अब अलका मित्तल के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति है वो अभी हाल ही में की गई है 2021 में। अलका मित्तल को ONGC में प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि भारत के घरेलू उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देती है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1954 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला अध्यक्ष भी सोमा मंडल ही हैं, यानी ये पहली महिला है जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सेल जो है भारत की सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है, जो कि पूरी तरह से एकीकृत लोहा और इस्पात का सामान तैयार करती है। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष मनोज जैन को बनाया गया है। गेल यानी गेल इंडिया लिमिटेड भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद को बनाया गया है। इसके कार्य की बात करें तो यह भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। CIL की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में होती है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में नहीं, कोलकाता में है। इसके अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवाल हैं। इसके कार्य की बात करें तो यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी यानी पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में काम करती है। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1976 में होती है। अब इसकी स्थापना के बारे में भी एक फैक्ट याद रखना है। इसकी स्थापना जो है बर्मा सेल कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद होती है, जो कि 1952 में स्थापित की गई थी। तो हमें याद रखना है कि BPCL की स्थापना कब होती है, 1976 में, और किस कंपनी के स्थान पर हुई थी, तो बर्मा सेल कंपनी के स्थान पर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। BPCL भारत सरकार की एक बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं भेल यानी BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। BHEL की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1964 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नलिन सिंघल हैं। BHEL की बात करें तो यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। BHEL आज भारत में ऊर्जा संबंधी मूल संरचना क्षेत्र में विशालतम इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है
और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अभी वर्तमान अध्यक्ष मुकेश कुमार सुराना है। इनके बाद जो अभी अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनका नाम अभी हाल ही में बता दिया गया है, जो कि पुष्प कुमार जोशी होंगे। HPCL की बात करें तो HPCL देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं PGCI यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। PGCI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत हैं। PGCI के बारे में बात करें तो यह भारत में अंतर्राज्यीय बिजली ट्रांसमिशन का कार्य करती है, यानी जितने भी राज्यों के अंदर बिजली ट्रांसमिशन का काम होता है या उसकी देखरेख होती है, ये सब कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। PFC की बात करें तो PFC की स्थापना 1986 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष रविंदर सिंह ढिल्लों हैं। PFC भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जो कि विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है, यानी ये फाइनेंस कंपनी है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इन कंपनियों को रत्न का दर्जा देने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। 1979 में यह दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वाणिज्य एवं प्रबंधन की स्वायत्तता देने के लिए नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी, जो कि पंचवर्षीय योजना के तहत थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 21 दिसंबर 2009 को भारत सरकार द्वारा महारत्न दर्जे का निर्माण किया गया। वर्तमान में वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनियों की मान्यता जो है 2009 से शुरुआत की गई थी। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला तो महारत्न के बनने के लिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। कंपनी का औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए और कंपनी का जो निवल मूल्य यानी नेट वैल्यू जो है वो 3 वर्षों में 10,000 करोड़ से भी अधिक हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का वार्षिक जो लाभ है यानी जो नेट प्रॉफिट जो है 25 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कंपनी की उपस्थिति जो है इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। देखिए, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 2019 में महारत्न कंपनियों का दर्जा 2 कंपनियों को दिया गया था। पहला HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2021 में एक कंपनी को और महारत्न का दर्जा दिया गया, जो कि PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिला था। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC भारत की 11वें नंबर की महारत्न कंपनी है। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।